आज के देवी देवता में बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय जी की। भगवान दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए हैं, उन 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया उन्होंने अजगर को। जैसे अजगर कपोतो जगरः सिंधु, तो अजगर को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा? जैसे अजगर धीरे धीरे चलता है और अपने शिकार को वह ढूंढ लेता है। अजगर किसके भरोसे है? तेज भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जीता है कि नहीं, उसे खाने पीने को कुछ मिल जाता है कि नहीं। जैसे अजगर भगवान के आश्रित है, ऐसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जैसे पेट तो अजगर का भी भरता है, ऐसे भगवान सबका पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। पेट भरने के लिए गलत काम ना करिए कि चोरी करें, डाका डालें, उल्टा सीधा भ्रष्टाचार करें। पेट भरने के लिए बिल्कुल गलत काम करने की जरूरत नहीं है, सही काम करके भी पेट भरा जा सकता है। ये दत्तात्रेय जी अजगर को गुरु बनाकर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने एक कुंवारी कन्या को। एक छोटी सी कन्या है, उसके विवाह के लिए उसके ससुर जी अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आते हैं। तभी लड़की के माता पिता खेत में काम कर रहे होते हैं और उसके ससुराल पक्ष से उसे देखने के लिए उसके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं। तो उसके होने वाले जेठ और होने वाले ससुर आ गए। लड़की ने ससुर को जल इत्यादि दिया और उनके लिए भोजन तैयार करने लग गई। तो धान कूट रही है, तो धान कूटते समय उसकी चूड़ियां हाथ में बज रही हैं। जब चूड़ियां बजी तो उसने सोचा कि बहुत सारी चूड़ियां उतार देती हूँ। तो उसने 4 चूड़ियां उतार दी और 2 बचा के रखा। फिर भी चूड़ी बज रही है, तो उसने एक चूड़ी और उतार दी और एक चूड़ी उतारी तो आवाज़ जो खन खन की जा रही थी, उसे लगा कि ससुर जी सुनेंगे कि देखो इनके घर में तो खाने को चावल नहीं है, जब हम आए तो ये धान कूटने लग गई। तो उसने चूड़ी उतार दी और जब चूड़ी उतारी तो जो आवाज़ थी खन खन की वो बंद हो गई। तो दत्तात्रेय जी ने उस कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि जहाँ 2 लोग होंगे, जहाँ 2 से अधिक लोग होंगे, वहाँ खटपट 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 चलती ही रहेगी, वहाँ शोर आवाज़ जरूर होगी। इसलिए साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वह अकेले कुछ देर बैठकर एकांत में भगवान से संबंध जोड़े और खटपट से दूर रहे। आप अकेले रहिए, जहाँ रहिए वहाँ एकांत में रहिए। एकांत का मतलब है कुछ पल, 24 घंटे में कुछ क्षण एकांत में रहिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन करिए। पत्नी से, बच्चों को भी कहिए बेटा तुम भी ध्यान करो। शोर में तो हम बहुत रहते हैं, जब आप एकांत में रहते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, अपने भीतर बैठे परमात्मा को आप महसूस कर पाते हैं। इसलिए बाहर के संसार को देख लिया है, थोड़ा भीतर बैठे ईश्वर को चिंतन करके, ध्यान करके उन्हें देखा जाए। और ये तब संभव है जब आप कुछ समय अपना एकांत में गुजारेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए गुजारेंगे। राधे राधे। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। जौनपुर से रमन जी का सवाल है, महाराज जी मेरा और मेरे भाई के बीच में प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि बिना कोर्ट कचहरी के मामला निपट जाए, लेकिन भाई की पत्नी की वजह से विवाद खत्म नहीं हो रहा है। क्या करूं, मार्गदर्शन करें। देखिए, आप अपने भाई को बिठाइए और अपने भाई से बात कीजिए कि देखो स्त्रियों के चक्कर में हम भाई भाई लड़ाई ना करें, हम दोनों प्रेम से रहें, आप दोनों का प्रेम बना रहे। भाई भाई तो प्रेम से फिर भी रह लेते हैं, पर कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो भाई भाई को प्रेम से नहीं रहने देती। ऐसी स्त्रियों से भगवान बचाएं। आप अपने भाभी को भी समझाएं, आप अपने भाई की पत्नी को भी समझाएं। वो नहीं समझेगी तो अपने भाई को ठीक ठीक समझाएं कि भाई तुम और हम तो एक बाप की संतान हैं, एक साथ रहे हैं, आपस में क्या लड़ना। थोड़ा सा तुम छोड़ दो, थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लेते हैं, मिल बांट के रह लो। आपस में लड़के क्या पाओगे? कल को आपके बच्चे पैदा होंगे, वो भी फिर आपस में लड़ेंगे, है ना। तो चाचा ताऊ में कभी लड़ाई भी नहीं होना चाहिए बच्चों में, और आप भाई भाई में लड़ाई कदापि नहीं होनी चाहिए। समझदारी का परिचय आप दे रहे हैं कि आप
बिना कोर्ट कचहरी के मामला सुलझाना चाहते हैं। समझदार परिवार वही है जो बिना कोर्ट कचहरी के भाई भाई का मामला सुलझा लें। कल पूर्णिमा है, इसलिए जब चांद पूरा हो तो क्या उपाय करना चाहिए, आपके संकट कैसे दूर होंगे, कैसे पूर्णिमा के चांद की तरह आपका जीवन खिला हो, बात करेंगे कल। देखते रहें TV9 भारतवर्ष पर। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं वह सेवाएं समाज के उत्थान और कल्याण के लिए हैं। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना, ऐसी बेसहारा वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। अखंड रसोई चलती है, लगभग 30,000 लोग नित्य यहाँ प्रसाद पाते हैं। आप भी इनमें से किसी सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और आप भी पुण्य के भागीदार बने। कल बात करेंगे पूर्णिमा की। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे।